भारी संख्या में पलायन मिला, भारी संख्या में विस्थापन मिला। आज झारखंड के लोग उसी हाल में है। इस हाल में हमारा जो पहले हम लोग बिहार राज्य का हिस्सा थे, जिस हाल में से बची गई है उससे बदतर आज हम लोग। तो आज हम लोग 2 साल पहले जब इस आंदोलन के माध्यम से आए थे तो किसी को आभास नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आएंगे। और आप भी करीब से देखिए, हमारी उम्र अभी 32 साल है। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग इतने बड़े राज्य का नेतृत्व करेंगे। धनबाद के छोटे से गांव में एक पहाड़ के किनारे, जिसको हम लोग बारानाथ पहाड़ के नाम से जानते हैं, एक पहाड़ के किनारे छोटे से गांव में जन्म लेने वाला, खेलने कूदने वाला एक साधारण सा लड़का आज पलामू आएगा, गढ़वा आएगा और लोग उनको राज की सियासत में देखना पसंद करेंगे। कि हम लोग भी उम्मीद नहीं किए थे। हम जिस उम्र में लोग मुखिया का चुनाव लड़ने की नहीं सोचते हैं, पर हम सांसद का चुनाव लड़े नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिए कि बिना पैसा के वोट आता है, 3.5 लाख वोट लेके आए। धनबाद ये तो आपका पलामू प्रमंडल है ना। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, देवघर, वहाँ की जो विधायक सांसद है ना, वो रात को सपने में मेरा नाम लेते हैं। आज ये खौफ है। 3.5 लाख वोट मजाक नहीं होता है। आज बड़े बड़े दिग्गज लोग इतना वोट नहीं ले पाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी से नहीं ले पाते हैं। हम लोग निर्दलीय वोट लेके आए। 8 लोग सभा लड़े, 8 लोग हम लोग को 8 लाख से ज्यादा वोट मिला। तो आज अगर हम लोग को ये आशीर्वाद मिला, उसके पीछे कारण ये था कि 2 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया। आज चूंकि आपका क्षेत्र नया है, हम यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन आप अगर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अगर कोई भी होंगे, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पता कीजिएगा। हम लोग केवल लड़के लगभग 15 करोड़ रुपया लोगों को लड़के मुआवजा दिलाए हैं। लगभग 1200 के आसपास 1.5 साल में हम लोग नौकरी दिलाए हैं। केवल धरना में बैठकर कंपनी फैक्ट्री का ताला लगा के। जब हम लोग अच्छा काम करने लगे तो गांव के लोग कहने लगे, जैसे आज हम लोग चौपाल में बैठे हैं, कोई खेत खलिहान में चर्चा करने लगा, कोई सब्जी मार्केट में चर्चा करने लगा, कोई चाय की दुकान में, पान की कुप्पी में बैठ के चर्चा करने लगा कि अगर ये लड़का इन लोग धरना में बैठ के इतना बड़े इन लोग न्याय कर सकता है, तो अगर इनको संसद भेजेंगे, इनको विधानसभा भेजेंगे, तो सोचिए क्या होगा। तब हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि अब हमें चुनाव में लड़ना चाहिए, अब हमें राजनीति में कदम रखना चाहिए। और हम लोगों ने कदम रखा। भले चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन जितना चर्चा जो लोग जीता नहीं है, उससे कई गुना चर्चा हम लोग के हारने के बाद भी है। इतना वोट की समस्या रहे, गढ़वा की समस्या रहे, इन समस्याओं का समाधान लोगों की जागरूकता से होगा। इन समस्या का समाधान नीति नियम बनाने से होगा। लेकिन आज हमारे राज्य में नीति नियम नहीं है। हम अगर 5 मिनट फुटबॉल का खेल खेलते हैं ना पेनल्टी के लिए, अरे 90 मिनट तो फुटबॉल छोड़ दीजिए, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी होता है ना, सब समझ लेना। पेनल्टी यानी गोली खाली रोकता है, 2 मिनट किक किया जाता है। यानी अगर 5 मिनट का खेल होता है ना, तो उसमें नियम बनता है, तब खेल होता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य का बात है कि 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड, 24 को जिला, 5 को प्रमंडल और लगभग 40 से ज्यादा अनुमंडल, लगभग 264 को प्रखंड, लगभग 4400 पंचायत और लगभग 32,000 गांव बिना नियम के चल रहा है। यहाँ कोई नियम नहीं है कि झारखंड का कौन है, सभी का नियम है। आप बिहार राज्य चले जाइए, वहां नियम है कि कौन होगा बिहार राज्य का निवासी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां नियम है कि पश्चिम बंगाल का निवासी कौन होगा। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आप वहां चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं दुनिया घूम के आइए, उस राज्य का जो नियम है, इस राज्य का निवासी कौन होगा। लेकिन झारखंड का नियम नहीं है, यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। और नियम नहीं रहने के कारण क्या होता है, आपको भी मालूम है, आपकी वैकेंसी को उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग भरते हैं और आपके हिस्से की नौकरी को लेके चले जाते हैं। गलत है कि सही है, क्या आप बताइए। और सबसे ज्यादा तो पलामू प्रमंडल में हाल फिलहाल जो शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें तो हमको लगता है ओपन कोटा जो होता है, जिसको लोग जनरल बोलते हैं, वहाँ 90% उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारी नौकरियों को लेके चले गए। आप बताइए, ये गढ़वा जिला है, बगल
आपको भी मालूम है कि झारखंड के रैयतों को पहले क्या मिलता है, पहले लाठी डंडा और 353 का केस मिलता है। जमीन आपकी है, वो जमीन पे कोयला भी तोड़ेंगे, वो जमीन पे पत्थर का माइंस भी होगा, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ठेकेदार आपका नहीं होगा, वहां पर आपका गाड़ी नहीं होगा, वहां कुछ आपका नहीं होगा। आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको 353 का धारा लगा के केस किया जाएगा। तो बोकारो में भी यही हुआ, उनको एफआईआर किया गया, लेकिन कंपनी वाला क्या बोला मालूम है? 1 तारीख को एफआईआर हुआ, 1 जून को एफआईआर हुआ और बोला कि नहीं अभी केस तो आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का गिनती होगा, अगर जयराम महतो सांसद बन जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो वो लड़का कहीं गली छोड़ेगा। सारा केस आपको वापस करना होगा। आप पता कर लीजिए, कोई हम प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा, चंद्रपुरा बोकारो जिला दूर नहीं है। हम चुनाव जैसे ही हारे 5 तारीख को केस बढ़ाया गया, केस 1 तारीख को केस ट्रांसफर किया गया 5 तारीख को। हमारे वहाँ एक प्रखंड है, उस प्रखंड के पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे कि अगर जयराम महतो सांसद बन के आएगा तो ये जो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति आय आवासीय बनाने में जो पैसा लेते हैं ना, ये बंद करना होगा, नहीं तो लड़का कहीं नहीं छोड़ेगा। एक लड़का है जो किसी से नहीं डरता है, वीडियो रहे चाहे डीसी रहे, अगर गलत है तो सामने स्कॉर्पियो के छत में खड़ा होकर बोल देता है। हमारे बोकारो जिले में एक पूर्व के डीसी थे, उनकी पत्नी, क्योंकि डीसी है तो धौंस रहेगा ही, डीसी और एसपी का काम धौंस रहता है, विधायक सांसद से बड़का धौंस रहता है। उनकी पत्नी वहां नौकरी की थी, 1,70,000 पेमेंट था, और जमीन किसका था? रैया क्या? आपको भी मालूम है, जमीन देगा रैया और नौकरी करेंगे डीसी की पत्नी, डीसी की साली। हमने मीडिया में एक सवाल उठाया कि हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए कि किस एप्लीकेशन के आधार पर डीसी की पत्नी यहाँ नौकरी कर रही है। यकीन मानिए, डीसी अपनी पत्नी को खुद बोले कि नौकरी से रिजाइन कर दीजिए, ये लड़का छोड़ने वाला नहीं है, ये जहां जाएगा हर जगह इस्तेमाल करेगा। बोल सकते हैं वो वीडियो टेढ़ा है, इसको जान जाने का भी डर नहीं लगता है।